अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फायसा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो एक तरफ तो अरशद शरीफ के जो शहादत है उस हवाले से बहुत ज़्यादा गमज़दा है और इस मुश्किल की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में पूरी कौम जो है वो अरशद शरीफ की फैमिली के हमरा मौजूद है और इस मुश्किल की घड़ी में उनको जितना सहारा दिया जाए, जितना उनका हम बांटा जाए, शायद वो कम होगा। लेकिन दूसरी जानिब PMLN और PDM की जो आप कह सकते हैं कि इस वक्त सदर कह सकते हैं, नायब सदर कहना तो मेरे ख्याल में गलत होगा, PDM की सदर और PMLN की सदर मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, हमदर्दी के दो बोल तो उनसे ना बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सफाकियत, बेहिसी, बुग़्ज़ की इंतहा कर दी। मतलब इतना बुग़्ज़ कि एक ऐसी फैमिली जो इस वक्त शदीद गम में मुब्तला है, शायद ये गम जो है वो लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये टाइम गुजरा होगा, जिन्होंने इतनी करीब से ये तमाम तर सिचुएशन देखी होगी, तो शायद वो ज़रूर समझ सकते हैं कि इस वक्त कितना ज़्यादा जो है ज़रूरत है किसी के अच्छे दो बोल की। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने ना कोई ट्वीट किया, ना कुछ कहा, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर किया जिसमें उन्होंने एक ख़ानदान के ज़ख्मों के ऊपर खूब नमक जो है वो ज़रूर छिड़का है। जनाब मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने एक ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया है, पहले वो जो ट्वीट किया है वो आपको बताते होंगे। उसमें ये लिखा हुआ था कि कहना तो नहीं चाहता था मगर ये फितना इमरान और उसके यूथियों के लिए खबर। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने अपनी मरहूमा माँ को पार्सल किया। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया गया। उसने लिखा कि आज देखो वो वक्त आ गया है इस एंकर पर खुद, जिसको फिर मरियम नवाज साहिबा ने रीट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने रीट्वीट में लिखा है कि आई डोंट फील गुड रीट्वीट दिस बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द मैनकाइंड दैट वी मस्ट ऑल इम्बाइब। जनाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं मुझे ये रीट्वीट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बनी नूं इंसान के लिए एक सबक है जिसे हम सबको अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इस जो रीट्वीट थी इसमें एक अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है उसकी एक तस्वीर थी जिसमें उनका ताबूत जो है वो तैयार किया गया था, तो ये साथ में उन्होंने ताबूत भी शेयर किया। जिन ट्वीट्स का मरियम नवाज ने जिक्र किया है, अगर उनको जाके देखा जाए अरशद शरीफ के अकाउंट पे, तो वो सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जिसमें हमदर्दी की गई है, जिसमें हमेशा जो है मरियम नवाज साहिबा और शरीफ फैमिली के हवाले से जो है अच्छी बात की गई, हमदर्दी के बोल बोले गए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला वो ये देख लें। जनाब इस हवाले से सोशल मीडिया सारिफीन का जो है वो सख्त रद्द अमल आया है, सख्त किस्म का रिस्पॉन्स आया है। इस वक्त अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत से जो ट्रेंड्स हैं वो चल रहे हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रेंड्स हैं कि लाइक उनको सबको अगर देखा जाए तो वो तो इस वक्त भरमार पड़ी है। कहते हैं जी मरियम नवाज माफ़ी मांगो, लाशें नोश्ता फितना, मरियम नवाज एक फितना है, डिलीट। इसके साथ साथ एक जो ट्रेंड है वो ये है कलेजा चबाने वाली डायन। लोगों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बात में बड़ा वज़न है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जनाब हारून रशीद साहब वो कहते हैं कि अल्लाह वो दिन ना लाए कि ये खातून इस मुल्क की हुक्मरान हो, वरना ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। जनाब इसके बाद शाहजेब खानज़ादा जो हैं वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि नामुनासिब नहीं, काबिल मज़म्मत और बेशर्मी के हद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरियम नवाज़ का ट्वीट उनकी जहनीत पर सवार है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोग फाशिस्ट होते हैं, ऐसे लोग जो बदले की आग में जल रहे होते हैं, तो जब वो मुल्क की हुक्मरानी करते हैं तो इससे ना सिर्फ सियासत बल्कि मुल्क तबाह होता है। नाज़रीन शहजाद इकबाल जो कहते हैं कि PMLN की बड़ी लीडर हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ या जुमला नहीं कहा या ट्वीट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अपना जहन के अंदर जो एक उनकी जहनीत थी उसको उन्होंने शो किया है। उन्होंने लीडर होने का सबूत नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने बुग़्ज़ को और अपनी एक जो बेहिसी थी उसको उन्होंने शो किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो ट्वीट के साथ में ताबूत की तस्वीर लगाना इंतहाई गलत हरकत है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी किस्म से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि मुकाबला जिंदा लोगों से होता है वो और ये भी कहा कि अगर ऐसे लीडर होंगे तो मुल्क बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। ये कहा गया है जनाब शहजाद इकबाल की जानिब से। समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि मुल्क में डिक्टेटरशिप चाहते हैं और इस ट्वीट को बुनियाद बनाकर हम आगे एक शो डाउन देखेंगे।
मारिया मेमन साहिबा कहती हैं कि मरियम नवाज जो है वो नून लीग की क़यादत कर रही हैं और इससे ये पता चल रहा है कि PMLN की मरकज़ी क़यादत जो है वो किस तरह से अपनी जो पूरी पार्टी है उसको लीड कर रही है। इस किस्म के ट्वीट करके उन्होंने अपनी पूरा जो एक मंशूर है उसको शो कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मरियम नवाज को क्लियर कर देना चाहिए कि वो क्या लेसन देना चाह रही हैं, क्योंकि इतनी इन्वेस्टिगेशन होगी, मुल्क का इतना पैसा ज़ाया होगा, उस पर इतना टाइम लगेगा, तो मरियम नवाज को पता है कि इसमें क्या लेसन था, तो वो उस लेसन को क्लियर कर दें ताकि हम सबको पता चल जाए कि वो क्या लेसन था कि एक बंदे को पहले तो मुल्क से बाहर जाना पड़ा, फिर दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ा और उसके बाद जो है उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। तो ये लेसन ज़रा क्लियर कर दें ताकि अवाम को पता चल जाए और हमें भी पता चल जाए कि हम आज दूसरा दिन इस बात के ऊपर शदीद गमज़दा हैं और हम इस सदमे से नहीं निकल पा रहे, तो हमें इस सदमे से निकाल दिया जाए, हमें जो लेसन दिया जा रहा था उस लेसन को क्लियर कर दिया जाए। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इख्तिलाफ राय रखने पर आपको ज़िंदा रहने का हक जो है वो आपसे छीन लिया जाएगा, शायद ये लेसन वो देना चाह रही हैं। जनाब RFUJ के रहनुमा लाला असद पठान कहते हैं कि ट्वीट ने क्लियर कर दिया कि हमारी मर्जी के मुताबिक आप सहाफ़त नहीं करेंगे तो आपका अंजाम यही होगा। उन्होंने कहा कि कत्ल के बाद जो सवालात उठ रहे थे उन्होंने खुद ही जवाब दिया और बता दिया कि ये लेसन था। जनाब उसके बाद सदीक जान ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत पहले पता चल चुका था कि एक इंतहाई गलीज़ और खबीस औरत है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें ये लिखते हैं कि 3 चैनल्स के अलावा वो कोई चैनल्स मरियम नवाज की इस घटिया और गलीज़ ट्वीट पर मजम्मती खबरें नहीं चला रहा। सब गवाह रहेंगे कि ये अरशद शरीफ के कत्ल में मीडिया मालिकान भी ऑन बोर्ड रहे हैं और ये सब पैसा लेकर इस जुर्म में सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। इमरान रियाज जिन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने ट्वीट जो किया है वो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर उनका जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रखेंगे। कहते हैं कि हम याद रखेंगे अरशद शरीफ पर भोंडा इल्ज़ाम भी और आपके दिए गए ज़ख्म भी। इमरान रियाज खान ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। वो उसमें कहते हैं कि जी मुझे ढूंढ कर बताओ कि क्या मजाक किया, कहाँ मजाक किया। उसके ऊपर भोंडा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आ जाए, बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बड़ा आदमी था। तुम जैसे लोग जो हैं, मैंने पहले भी कहा था, ऊँट जब भी बैठता है तो वो फिर भी कुत्तों से बहुत ऊंचा होता है। फारिग किस्म के बेशर्म लोग हो तुम लोग बूट चाट कर डील करने वाले हो। इसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 लानत भेजता हूँ। बीच में एक ऐसी लाइन थी जो मैं नहीं कह सकती। इसके अलावा उसके बाद वो कहते हैं, कहा इस खबीस औरत को उन माओ के घर लेकर जाएं जिन माओ ने अपने लख्ते जिगर को वतन की खातिर कुर्बान किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो कि इनकी इस ट्वीट को सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब ये तो कुछ थे ऐसे लोग जिन्होंने इसके ऊपर शदीद जो है मज़म्मत की है, वो हमने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी इस ट्वीट के ऊपर मज़म्मत की जा रही है। मरियम नवाज़ को जब लंदन में वो गाड़ी में बैठ रही थी अपने वालिद के साथ, तो वहाँ पर भी एक सहाफ़ी ने कहा कि आपने ये ट्वीट किया, इसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगी। तो उन्होंने बिल्कुल एटीट्यूड के साथ वो गाड़ी में बैठ की और बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। बहरहाल इस हवाले से आप क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।